जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग गरीब लोगों की अखिल भारतीय आवाज AIBPP श्रीनगर। AIBPP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सिंह बाली श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर हवाई अड्डे पर डॉक्टर गुलशन साकिब और AIBPP जिला सहित AIBPP के अन्य पदाधिकारी जनरल शेख बांदीपोरा आशिक हुसैन जिला अध्यक्ष बडगाम मोहम्मद अब्बास जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद भट्ट और प्रभारी कुप राशिद। उसके बाद सेवा सिंह बाली ने गुलशन साकिब के साथ श्रीनगर में प्रेस वार्ता की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग विशेषकर कश्मीर के लोग मिस गवर्नेंस के कारण दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। सभी विभाग अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर हम पुलिस विभाग को लें तो SPO की स्थिति देखें। जब SPO न केवल उस समय सबसे आगे थे बल्कि वे राज्य में उथल पुथल के समय फ्रंटलाइन पर थे। लेकिन SPO जिन्होंने राज्य के अशांत समय में अपना समय और जीवन समर्पित किया, लेकिन विभाग को शर्म आती है कि वे SPO को पदोन्नत किया जाना चाहिए, लेकिन विभाग ने उन्हें तब हटा दिया जब उन्हें जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अपने समर्पित कार्य के लिए पदोन्नत किया जाना चाहिए। सेवा सिंह बाली ने कहा कि हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और मामला हाई कोर्ट में है और आखिर गृह मंत्रालय भी उनके पक्ष में देता है और उनकी फाइल भी सिविल सचिवालय में पास हो जाती है। इसलिए हम DGP और प्रशासन से अपील करते हैं कि इन विस्थापित SPO को फिर से शामिल किया जाए जिन्होंने शांति के लिए कठिन समय में कड़ी मेहनत की। उन्हें बिना किसी देरी के पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए और विभाग के नए पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। आज मैं कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरे करने के लिए आज मैं श्रीनगर में पहुंचा हूं और यहां पर कश्मीर में पहुंचते ही हमारे कुछ साथियों ने, जिसमें हमारे एक सोशल वर्कर आशिक हुसैन, हमारे गुलाम हसन जी, हमारे कुछ बहनें, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और हम कश्मीर से देश के प्रधानमंत्री साहब से अपील करना चाहेंगे और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर हमारे SPOs भाई, जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर कुछ SPOs के फैमिलीज भी हमसे मिली है और उन्होंने ये गुजारिश की है कि हमारे काफ़ी SPOs भाई एज ए ड्राइवर काफ़ी VIPs के साथ भी ड्यूटी कर रहे हैं और SOG में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और डिसएंगेज SPOs जो हैं उसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में और होम मिनिस्टर के कार्यालय में ऑलरेडी मेमोरेंडम दिया हुआ है और उस पर कार्रवाई भी हुई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है। उसकी कुछ ही दिनों के बाद हेयरिंग भी है और जम्मू कश्मीर के युवा जो सड़कों पर हैं, जिसमें डेली वेजर्स, CISF, BSF, बाकी सभी युवा जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करेंगे और कश्मीर के तमाम अपने भाइयों से, अपने साथियों से, अपने सपोर्टर से मुलाकात करेंगे और पूरी डिटेल लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक डिटेल मेमोरेंडम देंगे और उनसे ये गुहार लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें हमें ये मालूम हुआ है कि LG साहब को मिसगाइड किया जा रहा है और उनको जो आर्डर्स करने पर मजबूर किया जाता है वो लोगों के और नौजवानों के हक में नहीं है। और हम एक अपील करना चाहेंगे यहाँ कश्मीर से, जिस तरीके से हमारे पूरे देश में स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख एजाज का नारा जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है, उसको जिंदा रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी यानी नौजवानों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि कुछ ताकतें हमारे इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन ताकतों को बेनकाब करना होगा और आपसी भाईचारा, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर आपसी भाईचारा कायम रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे देश पर, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते और वो अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरा सबसे बड़ी परेशानी जो आज के दौर में आ रही है, हमारा काफ़ी युवा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसमें गवर्नमेंट की भी कुछ लापरवाहियाँ हैं, जो नशा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा युवा जा रहे हैं। उस नशा पर भी रोक लगनी चाहिए और हमारे जम्मू कश्मीर के युवा से भी, नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा मैं, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल की तरफ से, कि नशा से दूर रहें, खेलकूद में हिस्सा लें और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और आपसी भाईचारा कायम रखें।
क्योंकि नशा से हमारे बच्चों का जो कैरियर है, हमारे युवा का जो कैरियर है उससे खराब होता है। यही हम अपील करना चाहेंगे। और कल से हमारे कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का हमारी टीम जारी है और हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों की परेशानियां सुनेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक पूरी डिटेल पहुंचाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि उन पे वो ज़ाती तवज्जो दें। शुक्रिया, धन्यवाद।